नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रचलित कहानी के बारे में, चींटी और एक झिंगुर की। जैसा आप लोग भी इस कहानी को बहुत बार सुने होंगे, किताबों में पढ़े होंगे। तो दोस्तों होता क्या है, चींटी जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, चींटी बहुत ही एक मेहनती और मेहनतकश जीव होता है। तो चींटी जंगल में रहती है। चींटी अपने बिल के बाहर जितने भी दाने पड़े रहते हैं खाने के लिए, उनको एक एक करके इकट्ठा करते रहती है, इकट्ठा ला ला के अपने बिल में जमा करते रहती है। तो इस सब बात को देख के वहीं पे झिंगुर एक बैठा रहता है। झिंगुर जिसको जानते होंगे कि एक झिंगुर या टिड्डा जो भी बोल सकते हैं, वो वहीं पे एक घास में बैठ के मस्त अपने धुन में गाना बजाना करते रहता है। तो इस सब को जब झिंगुर देखता है चींटी को, कि चींटी बहुत मेहनत कर रही है, अपने सिर में दाने को उठा उठा के ला रही है और ढो ढो के वहाँ पे इकट्ठा कर रही है अपने रहने वाले जगह पे। तो इन सब बात को देख के झिंगुर एक दिन चींटी को बोलता है, चींटी रानी, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? जब खाना यहाँ पड़ा हुआ है तो रोज का रोज खा लिया करो, पेट भर के अपने आराम से रहा करो, क्यों इस तरह से इतना मेहनत कर रही हो? तो इस तरह से झिंगुर हंसने लगता है, बोलता है, देखो मैं कितना आराम से यहाँ पे पड़ा रहता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आज खाना है तो कल भी मिल ही जाएगा। इस तरह से झिंगुर चींटी को बोलता है। लेकिन चींटी उसको समझाती है, देखो भैया, अभी तो खाना मिल रहा है हम लोग के पास में, हमारे घर के आसपास में बहुत सारा खाना मिल रहा है, दाना है। तो मैं चाहती हूँ कि सबको इकट्ठा कर लूँ, ताकि भविष्य में अगर जब हमारे पास खाने की उपलब्धता नहीं होगी, हमारे पास खाना नहीं मिलेगा, तो हम बाद में इसी खाने को आराम से खाएंगे। तो मैं तो आपको सलाह देती हूँ कि आप भी अपने रहने के लिए और खाने के लिए एक अच्छी सी व्यवस्था कर लीजिए। इस तरह से चींटी झिंगुर को सलाह देता है। लेकिन झिंगुर उसकी सलाह को अनदेखा करके अपने धुन में मस्त हो जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता है और गर्मी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बारिश आती है, बारिश के बाद ठंड भी आती है। तो इसमें क्या होता है कि बारिश के दिन में तो पूरा दाना पूरा डूब जाता है पानी में और झिंगुर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद ठंड भी आती है, ठंड में भी कुछ नहीं मिलता। ठंड में और रहने का भी आसरा नहीं रहता है, रात में ठिठुरता रहता है झिंगुर। तो इस तरह से मरने की हालत में हो जाता है और उसको चिंता हो जाती है कि इस बार की बारिश तो ख़त्म हो गई और ठंड भी, पता नहीं अगला जब गर्मी का मौसम आएगा मैं उसको देखने के लिए ज़िंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो ऐसे भटकते भटकते वह आता है, चींटी के घर के बाहर में आता है और उसके दरवाज़ा खटखटाता है और चींटी को बोलता है कि चींटी रानी, मेरे लिए भी कुछ खाना होगा तो मेरे को भी दे दो, और रहने का कुछ आसरा होगा तो मेरे को भी अपने साथ रख लो, ठंड में मैं यहाँ पे जीवित नहीं बचूंगा। तो इसी बात को चींटी फिर झिंगुर से दोहराती है, बोलती है, देखो भैया, जब हम लोग खाना इकट्ठा कर रहे थे, आप चैन की बंसी बजा रहे थे, और जब हम लोग आसरा के लिए अपना घर छत बना रहे थे, आप उस समय भी चैन की बंसी बजा रहे थे। और आज आपके पास जब विपत्ति आया है तो आपको सहारे की याद आ रही है। तो हम लोग तो आपको कोई सहारा नहीं दे पाएँगे, ना ही हम इतने मेहनत से इकट्ठा किया हुआ कोई खाना भी आपको हम बाँट पाएँगे। तो इस तरह से फिर झिंगुर मुँह लटका के वहाँ से वापस आ जाता है। और एक बात झिंगुर को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। जब अच्छा दिन रहता है तो अपने बुरे दिन के लिए भी हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। भगवान ना करे अगर हमारा जो आज जो अच्छा दिन चल रहा है, वैसे ही अगर आने वाला दिन ना हो तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, इसके लिए भी हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, है तो एक छोटी सी कहानी दो जीवों के बीच में, चींटी और झिंगुर की, लेकिन हमारे रियल लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाती है कि हम लोगों को भी अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे से तैयारी करके रखनी चाहिए।